बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और शाहराह दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने साल 2021-22 का वफाकी बजट पेश कर दिया है और इस बजट पर हुकूमती और अपोजिशन दोनों आराएं सामने आ रही हैं। मजमूई तौर पर इस बजट को एक मुतवाज़न बजट कहा जा रहा है। मुतवाज़न बजट इसलिए भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर किया हुआ है, पूरी दुनिया की मईशत इससे मुतासर हुई है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला के खुसूसी फजल करम से पाकिस्तान में कोरोना की वजह से उतने शदीद हालात माशी लिहाज से पैदा नहीं हो सके जो कि पूरी दुनिया में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिसके असरात देखे जा रहे हैं। शायद इसकी ये भी वजह बनती है कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ कोरोना के हवाले से स्मार्ट फैसले किए, स्मार्ट लॉकडाउन्स की बातें हुई और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन्स यहाँ पर हुए तो पूरी दुनिया ने इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया और इस पर बात भी हुई कि पाकिस्तान ने कुछ दानिशमंदाना फ़ैसले किए इस हवाले से। जो इस वक्त गुज़श्ता रोज़ बजट दिया है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मौजूदा हुकूमत ने, आज उस हवाले से एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि हमने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट देने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि नए टैक्सेस न लगाएं, बल्कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो टैक्स का जो दायरा कार है, जो उसकी बेस है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ जगहों पे जिनका ताल्लुक बराह रास्त रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों से है, अशिया खुरनोश, वहाँ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया है। 850 सीसी तक की गाड़ियों पर भी टैक्सेस को कम किया गया है। हुकूमत ने मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ़ कराई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ज़ाहिर है कि आम आदमी तक इसके असरात कैसे पहुँचने चाहिए और कैसे पहुँचेंगे, ये एक अहम सवाल है जिस पर बात होती है। हुकूमत के तो आदाद व शुमार सामने आते रहते हैं क्योंकि हुकूमत ने अगले 10 साल में जो ग्रोथ है उसको 20% तक ले जाने की का इंदिया दिया है। इसके साथ साथ जो हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ सेक्टर्स ने, पाकिस्तान के कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से 3.94 ग्रोथ जीडीपी आया और फिर हुकूमत ने अब अगले 2 से 3 साल में इस ग्रोथ को 5 से 6% तक ले जाने का फैसला किया है। तो कौन से वो अवामिल होंगे और अनासिर होंगे जो बेहतर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान की ग्रोथ बेहतर होगी और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी और उसके असरात आम लोगों तक पहुँचेंगे। इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और इकनॉमिक अफेयर्स फैजुल्ला कमुका। फैजुल्ला कमुका साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। माशी तज्जियाकार हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं जनाब अशफाक तोला। अशफाक तोला साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अशफाक तोला साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, इससे पहले कि मैं कमुका साहब की तरफ जाऊं। एक आपकी एक आज़ादाना, आप एक्सपर्ट हैं तो आज़ादाना राय आपकी क्या होगी कि जो बजट पेश किया है हुकूमत ने, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको मुतवाज़न बजट कहा जा सकता है? जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम दोबारा कोशिश करते हैं अशफाक तौला साहब से हम राब्ता करें। फैज़ुल्लाह कमोका साहब, जो ये सूरत हाल है और जो ज़ाहिर है कि जो माशी सूरत हाल थी, शुरू के 2 साल में हमने देखा हुकूमत भी मुश्किलात का शिकार रही, अवाम भी मुश्किलात का शिकार रहे। आप समझते हैं कि जो अब बजट पेश किया गया है इसको मुतवाज़न बजट कहा जा सकता है? आपकी राय इसमें क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, मुझे आप कह रहे हैं जी जी कामुका तौला साहब? साहब, अच्छा आपका राब्ता बहाल हो गया है तो आप बताइएगा। जी जी अशफाक तौला साहब, हमें जी, तो कोई मसला नहीं है। गौर हमारे एजाज बड़े साहब ने भी कामुका ज्वाइन साहब किया है। पहले गौर बता एजाज दें, साहब को बाद भी में मैं खुशामदीद बोलूंगा, कहते कोई हैं। मसला नहीं जी नहीं, आप बात कर ले तोला साहब, नो प्रॉब्लम। नहीं। ठीक है। अच्छा, देखिए, आपको हमेशा बजट बनाते हुए देखना पड़ता है कि आपके हालात क्या हैं। और जो मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता इससे बेहतर बजट दिया जा सकता। और अगर आप देखेंगे कि जो वसाइल आपके हैं और जो मसाइल हैं, इसको ट्रेड ऑफ करना एक अच्छे बजट की निशानी होती है। और मैं समझता हूँ मसाइल को देखते हुए और मसाइल को देखते हुए एक अच्छा ट्रेड ऑफ करने की कोशिश की। ये मैं जरूर कहूंगा कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं और मसाइल की कमी है, मगर ये जो टारगेट जो लिए हैं एमपीआर की रेवेन्यू के, बहुत ज्यादा एम्बिशियस। देखिए, अगर फर्ज करें 4700 अरब का टारगेट हम इस साल अगर अचीव करते हैं, जो कि आपका 4963 था, फिर 4700 भी करेंगे, मैं कहता हूँ उस भविष्य में बहुत अच्छा टारगेट।
उसको अगर मैं देखूं, जो अहदाफ हमने रखे हैं जिसमें अफरादी का 8% और शरह नमू 4.8%, तो 12.8% अगर मैं इसमें जमा कर दूं अगले साल के लिए और इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो ये 5300 अरब का आएगा और हमारा टारगेट जो हमने रखा है 5829 अरब। अगर उन दोनों को मैं देखूंगा तो मेरे हिसाब से 500 अरब का एक डेल्टा है। जहां तक हमने तजिया किया अपना, तो मेरे ख्याल से 250 अरब के ऐसे नए टैक्सेस हैं जो ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हमें लगाने पड़ेंगे, और जब वो लगाएंगे तो फिर भी 280 अरब के ऐसा एक आपका गैप होगा जो आपको फिल करना है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आप किस तरीके से करते हैं ये वक्त बताएगा, क्योंकि जिस चीज पे आप बैंक कर रहे हैं वो सबसे बड़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस एंड ट्रैकिंग, जिसकी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 सालों से हम कर रहे हैं, और वो कोर्टों में स्टे आप देखें उसका क्या हासिल होता है या ये ला हासिल ही रहेगा। दूसरी तरफ हमने कहा है कि पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल हमारा एम्बिशियस टारगेट है कि 11,000 से 80,000 पे लेके जाएंगे, और हमने कहा कि प्राइस स्कीम आएगी और प्राइस स्कीम हमें काफी हद तक सहारा देगी। देखिए, प्राइस स्कीम दुनिया में जहां पर भी आई है वो उन कंट्रीज में आई है जहां पर, जैसे टर्की की मिसाल दी जाती है, वहां पर कम से कम 7 लाख ऐसे इदारे हैं यानी कि जो सेल्स टैक्स देते हैं, और पाकिस्तान में 1,15,000 हैं जिसमें से सिर्फ 8,000 ऐसे हैं, 8,000 या 12,000 अब ऐसे हैं जो कि अपने रिटर्न के साथ सेल्स टैक्स पे करते हैं। और वहां पर अगर हम देखेंगे आपका जो निजाम है सेल्स टैक्स का बड़ा फ्रैक्चर्ड है, बिकॉज के कुछ आपके एंटिटीज आती हैं सूबों के साथ और कुछ एंटिटीज आपकी आती हैं फेडरेशन के साथ। तो जब आप टीयर 1 को देखेंगे, टीयर 1 का एक स्कोप जो कि कल आप एक प्रपोज कर रहे हैं चेंज करने के 1,000 स्क्वायर फीट से 2,000 स्क्वायर फुट पे लेके जाएंगे, और जब आप कह रहे हैं कि जी एक लिमिटेड लोग से हम इतना बड़ा टैक्स लेंगे, तो मैं नहीं समझता, अल्लाह करे ये हो जाए और टारगेट एम्बिशियस है, मगर मैं नहीं समझता कि इस तरीके से हम इतना बड़ा एक पहाड़ जितना हदफ एक अचीव कर सकते हैं। हाँ, आपको कस्टम में लानी पड़ेगी, गामा स्कैनर्स लगाने पड़ेंगे। आपने जो सहूलियात दी हैं टैक्स की मद में, मैं कहता हूँ ये काबिल तहसीन है। मेरा ख्याल है जो टर्नओवर टैक्स का कम करना और कुछ चीजें रह गई हम कमोका साहब को ही बताएंगे। काफी चीजें ऐसी हैं जहां पर मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी रिलीफ दी गई है, और मेरा ख्याल है एमनेस्टी और जो कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी है, इसमें भी मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने IMF को कायल कर लिया है 6 महीने के इजाफे के लिए। इस तरीके से आज अनाउंस कर दिया गया। कल रात को हमारे आजाद साहब ने ट्वीट कर दी थी कि जो इंटरनेट पे और ये जो बाकी चीजों पर लगे थे जो कम्युनिकेशन पे, वो भी मेरा ख्याल है वापस कर लिए गए। तो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज एक अच्छा बजट है, और इसको देखते हैं हम आगे चल के ये अहदाफ हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें फॉरेक्स रिजर्व भी पूरे रखने हैं, हमें IMF को भी खुश रखना है, हमें टैक्स टारगेट भी अचीव करने हैं, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। ठीक। तो ये वो है जिसको मैंने हमेशा अपना टाइटल दिया बजट डॉक्यूमेंट को, जो कल हमने भेजा है लोगों को, कि जेनिथ ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी एक हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म अच्छा, हमने ये एक अहम सवाल है आईपीएस अशफाक को तौला साहब है। और अल्लाह के करे, मेरी हमें दुआ है IMF पाकिस्तान के की प्रोग्राम के दुआ, साथ भी चलना है अल्लाह हम और सबको हमें कामयाब। ग्रोथ भी मेंटेन करनी है, ग्रोथ भी हासिल करनी है, इस पे आप बात कर रहे थे। लेकिन फैजुल्लाह कामोका साहब आपकी तरफ आएंगे। फैजुल्लाह कामोका साहब, कुछ टारगेट्स जो अहदाफ के हैं, जी जो वसूलियों टैक्स वसूलियों के हैं, बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं, हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली इस हवाले से तैयार की हुई है, क्योंकि इसमें बहुत आपको विजडम के साथ, दानिशमंदी के साथ और स्मार्टनेस के साथ मूव करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। तोला साहब ने बड़ी नपी तुली बातें की हैं और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, तो काफ़ी हद तक मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि 100 अरब डॉलर 100 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये वाकई एक एम्बिशन। और वजीर आजम इमरान खान जो है वो आपको पता है कि वो ऐसे चैलेंजेस को कबूल करना वो अच्छा समझते हैं और उसके लिए फिर वो पूरी लड़ाई भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि यकीन कीजिएगा, इसलिए नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, इतना जबरदस्त बजट कम से कम मैंने तो पिछले 10-11 सालों में मैंने कोई नहीं देखा। जब से मैं इकोनॉमी को या फाइनेंस को समझता हूं, तो मैंने इससे बेहतर बजट इससे पहले नहीं देखा।
और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो इस बजट में इकदाम लिए गए हैं, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे। देखिए, इस वक्त हमें कोविड का सामना है। ये एक इस बात को जहन में रखिए कि ये एक ऐसा इवेंट है जो वंस इन होल सेंचुरी, पूरी सदी में एक दफा ऐसा कोई वबा या ऐसा मामला होता है। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया जो है वो इसका शिकार है और पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इससे डामाडोल है। लेकिन अल्लाह का कोई खास करम है हमारे मुल्क के ऊपर। उसने वजीर आजम पाकिस्तान से ऐसे फैसले कराए, NCOC से, असद उमर साहब से ऐसे फैसले कराए कि हम कोविड से लड़ने में कामयाब हुए। और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, तोला साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि 4% ग्रोथ का तो यहाँ पे कोई सोच ही नहीं रहा था। इसीलिए जो अपोजिशन है वो हक्का बक्का है, परेशान है कि ये 4% ग्रोथ आ कहां से गई। तो मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह ताला का खास करम है इस मुल्क के ऊपर। और ये एक नेक नीयत क़यादत के जो है ना वो क़यादत को सिला मिल रहा है उसकी नेक नीति का। तो अब मैं जो मेन चीजें हैं उनके ऊपर मैं फोकस करता हूं। जो आपको इकोनॉमी बजट के हवाले से जो चीजें कुछ तो तोला साहब ने बता दी हैं, कुछ चीजों के ऊपर मैं बात कर देता हूं। हाउस होल्ड्स के लिए, हर जो हमारे अर्बन हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए 5 लाख रुपया कर्जा और घर में से एक शख्स को जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से अनाउंस किया गया है। इसी तरह एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारी जो इंडस्ट्री भी है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ज्यादातर। तो उसमें एग्रीकल्चर में भी हर फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपए का 12.5 एकड़ से कम का जो किसान होगा उसको उस पे जो है वो 1.5 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा बगैर सूद के। इसी तरह ट्रैक्टर की कीमतें कम की के ऊपर जो है वो 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आम आदमी की जो सवारी है वो 850 सीसी या 800 सीसी की कार है, तो उसके ऊपर से कस्टम ड्यूटीज और जो एक्साइज ड्यूटीज है वो खत्म की गई हैं, कम की गई हैं। इसी तरह से जो इस दफा जिस सेक्टर ने जबरदस्त परफॉर्म किया हमारी इकोनॉमी के अंदर। जी जी जी, अशफाक तौला साहब आप बताइएगा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी गुज़श्ता माली साल के दौरान 9% इजाफा हुआ। अब ये जो बात फैजुल्लाह कमोका साहब कर रहे थे कि छोटी गाड़ियों पे भी टैक्सेस को कम किया गया, एक आम आदमी जो अफोर्ड कर सकता है छोटी गाड़ी को, वो तवक्को रखे कि अब उसकी कीमतों में कोई कमी आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा गया है कीमतें ऊपर जाती है तो फिर ये कम नहीं होती। बहुत अच्छी बात की है कमोका साहब ने भी और आपने उसको सही तरीके से समझ कर दिया। देखिए, जो ग्रोथ गई है और स्पेशली जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की थी, तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि लोएस्ट ऑफ द एंड इज टर्न ऑफ द टाइड। जो पिछले साल हमारी मईशत में जो तंदली आई थी उसका ये रिपल इफेक्ट है। और देखिए, माजी के जो 2 बजट थे तहरीक इंसाफ के, उसमें मैं सबसे बड़ी जो मिसिंग जो नजर आ रही थी वो पॉलिसी गाइडलाइन या डायरेक्शन नजर आ रही थी। और बजट के जो छोटे मोटे हमारे नजर में वो ये कहते हैं पाकिस्तान की मईशत जो है, कमोका साहब फैसलाबाद से ताल्लुक करते हैं, मेरा भाई गौर एजाज उसी से खूबसूरत तस्वीर मुझे नजर आ रही है, वो लाहौर से है, उनको ये बता सकेंगे हमें कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक मुतवाज़ी मईशत बहुत बड़ी है। तो हमारी इस किस्म की मईशतों में जहां पर लोगों के पास कंजम्पशन का बहुत बड़ा पावर होता है, वहां पर होर्डिंग का भी बहुत बड़ा पावर होता है। तो उसमें आपको उस मईशत को चलाने के लिए आपको सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ता है कि आपको इंटरेस्ट रेट लो रखने पड़ते हैं, और दूसरा आपको ये करना पड़ता है कि जो आपकी करेंसी पैरिटी होती है, जैसे डॉलर रुपी पैरिटी होती है, उसको मैनेज करना पड़ता है। आप ये देखें 13.25% जब आप लेके गए इंटरेस्ट, तो आपने क्या हशर देखा, मईशत का जमू हाली का शिकार था और बहुत बुरे हालात में आप थे। और आपकी ये हालत थी, 168 रुपए का डॉलर था, उसको आप 155 पे लाने के लिए आपने 3000 अरब रुपए का एडिशनल डेट सर्विसिंग पे की। और उससे छुटकारे के लिए जब आपने जैसे ही 7% पे किया, आपने देखा आपकी मईशत आपको नताइज देना शुरू हो गई।
आज भी मैं आपको कहता हूं कोविड की इस हालत में जिस तरीके से स्टेट बैंक सपोर्ट किया, लो रेट पे टर्फ की जो पॉलिसी थी, गौर एजाज इस बात को सेकंड करेंगे कि 500 अरब की जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो तो सिर्फ एलसी की मद में हुई है और 500 से ज्यादा अरब की इन्वेस्टमेंट लोकली हुई। तो 1100 अरब की जो कैपिटल फॉर्मेशन हुई है और जो नई इंडस्ट्री लगी है, आप यकीन माने ये आपको एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगी। और ये वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान की मईशत को, उसके हुक्मरानों को देनी चाहिए, उसके अवाम को। और ये पिछले साल जो दी गई है, आप इसके इफेक्ट देखेंगे अगले 8-10 सालों तक पूरी कौम को मिलेंगे और इंशाल्लाह इसके समराज जो होगा वो गरीब आदमी भी उठाएगा। ठीक है गौर एजाज जहां तक साहब। सवाल है, आप अब मजीद 2 या 3% इंटरेस्ट रेट कम करें। और मैं आपको अभी भी कहता हूं वक्त नहीं गया, IMF हमारे लिए मेरा ख्याल सूदमंद नहीं है, रीनेगोशिएट करें उनसे। और जिस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया, आपने देखा 70 इंडस्ट्रियां चल पड़ी हैं, इसी तरीके से आप इंडस्ट्री को भी एक ऐसा पैकेज दे 2 साल के लिए। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपकी जीडीपी ग्रोथ इंशाअल्लाह ताला 8 से 9% हो जाएगी अगले 3 सालों के बाद। ठीक है 20% तो खैर मैं नहीं कह सकता, फैजुल्ला साहब, ये जो लार्ज इंडस्ट्री की हम 8 से बात कर रहे 9% हैं, होगी और आप इस खित्ते के इसका टाइगर होंगे। इसका ये बड़ा आप मुझसे कंट्रीब्यूशन है। पर आपकी G20 में मईशत आएगी आपकी, और आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और आपके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है मगर आपको अपनी डायरेक्शन लेनी है। अगर आप वेस्टर्न डायरेक्शन लेने की कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता कि FATF को ना कंप्लायंस करें, FATF को आपको कंप्लायंस करना है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकनी है। हमारे यहाँ जो तस्वर है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये टैक्स अवॉइडेंस का है, एविजन का नहीं है। और आपके पास ऑफिशियल ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पर आपको उन एवेन्यूज को क्लिप करना पड़ेगा, जब जाके आपकी ये पैरेलल इकोनॉमी कम होगी। आपको ठीक है एक्शन प्लान लाने पड़ेंगे अशफाक और तौला हम कर साहब, रहे मैं हैं कोशिश एक्शन फैजुल्ला प्लान लाने कमोका की साहब की तरफ जा रहा हूं। फैजुल्ला तो कमोका मेरा साहब, कहने का मकसद ये कुछ कमोका साहब की सेक्टर्स ने बड़ा मौजूदगी अच्छा में भी परफॉर्म इफादा किया, बताना चाह रहा हूं कि आप 3.94 की प्लीज इसको ग्रोथ हमने हासिल इस की, डायरेक्शन जीडीपी में हमने उठाएं हासिल की। ताकि आपको आप मेरा ख्याल फरमाइएगा है कि आगे अब मुस्तकबिल आपकी में फायदा हो। तवक्कुआत में है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे काफ़ी अच्छी तवक्कुआत कायम है, जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना साहब ने भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, कि जो हमारे टारगेट्स हैं हम उसको अचीव करेंगे और मईशत का पहिया चलेगा और उसके असरात फिर ज़ाहिर आम आवाम तक भी पहुंचेंगे। कमोका साहब जी, मैं बात कर रहा था, सॉरी कनेक्शन खत्म हो गया था। तो मैं बात कर रहा था कि इस जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है अभी, खैर 15 दिन रहते हैं जून के, तो आईटी सेक्टर ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब रही। तो इस वक्त ये ऐसा शोबा है जिसमें हम बड़ा तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं और बड़ी तेजी के साथ हम इसमें जो है वो आगे जा सकते हैं और ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इस सेक्टर को जीरो रेटेड रखा गया है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में कुछ जो है वो रिबेट का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से तमाम इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक तो हाउसिंग के हवाले से, जैसे तोला साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, हाउसिंग सेक्टर को जो है वो मराद दी जा रही हैं। तो जो इस वक्त डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, जो पब्लिक सेक्टर में काम होगा, तकरीबन 2104 बिलियन का मजमुई पैकेज है, जिसमें से जो मरकज की PSDP है वो 900 बिलियन रुपीस की है। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। सूबों के पास भी वाफर मिकदार में पैसा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए, और मरकज भी इसके ऊपर काफी पैसे खर्च कर रहा है। और इसमें से जो है वो हमारे जो पैसे खर्च हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, या सस्ती बिजली जो डैम्स के जरिए हम लाना चाहते हैं, हम शॉर्ट टर्म मंसूबों के ऊपर नहीं जा रहे, हम जो है वोट लेने वाले मंसूबों के ऊपर नहीं जा रहे, हम कौम के फायदे के लिए, मुल्क के फायदे के लिए जो मंसूबे हैं हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 10 डैम जो है वो अगले 10 सालों में इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल होंगे। और इसी तरह चीप लोन्स हैं SMEs के लिए। SMEs जो है वो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होती है। तो SMEs को जो अनफॉर्चुनेटली अब तक इग्नोर किया गया है, और कभी भी चीप लोन्स जो है उसमें
यानी आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें एसएमईज का हिस्सा 40% रहता है, सही। लेकिन जो उनको चीप लोन्स दिए जाते हैं उसमें उनका हिस्सा 7 से 8% होता है। तो अब इसको मिनिमम 15% तक लेके जाया जाएगा, और जो बैंक्स जो है इसमें अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, इससे कम में कम जो है वो डिस्पर्स करेंगे लोन एसएमईज को, तो उनको फाइन्स भी किए जाएंगे। तो इसी तरह ड्यूटी और टैक्सेस में रिलैक्सेशन दी जा रही है काफी शोबों के अंदर, और ऐसे रॉ मटेरियल्स जो एक्सपोर्ट के लिए यूज होते हैं उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी ड्यूटी और टैक्सेस को खत्म किया जा रहा है, ताकि एक्सपोर्ट्स के अंदर ज्यादा तेजी के साथ इजाफा किया जा सके। जो हमेशा से हमारे ताजरों को शिकायत रहती थी, जो हमारे दरमियाने दर्जे के और हमारे जो गली मोहल्ले के ताजर थे कि जी रिटेलर्स बेसिकली जो है वो उनको ये मसला रहता था कि हमारे लिए कोई जो है वो मुश्किलात होती हैं टैक्स के हवाले से, तो एक पेज का टैक्स का फॉर्म होगा यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम के तहत, वो अपनी असेसमेंट खुद करेंगे, खुद अपना टैक्स जमा कराएंगे एक पेज के टैक्स फॉर्म के ऊपर, और ठीक है। उसमें से 99% उनकी जो यही असेसमेंट हो जाएगी और यही उनका फैसला हो जाएगा टैक्स का। 1-8% लोग जो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज होंगी उनको जरूर गवर्नमेंट टेकअप करेगी। ठीक फिर है। जिस तरह से तोला साहब ने बात की कि हमारे जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसका जो जो हमारा मिडिल मैन है उसके पास पैसा, ब्लैक का पैसा बहुत ज्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे। वो लोग जो टैक्स के दायरा कार में नहीं हैं, अब ऑटोमेशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पूरा डाटा जो है ये जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये जो पूरा, निज़ाम की आप बात कर रहे हैं जी, कि पूरा टैक्स डाटा निज़ाम जो है में इस वक्त वो इंसानी अमल एफबीआई दखल के। को कम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, जो वज़ीर ख़जाना ने कहा है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। अब हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गौहर एजाज साहब से हमारा राब्ता हो, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम में कमिट किया था बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान?
आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अशफाक तौला साहब, ये जो रिटेल और होलसेल आमदनी पर टैक्स के हवाले से बात की गई है, और फिर जाहिर है कि पॉइंट ऑफ सेल्स की भी बात की गई है, पॉइंट ऑफ सेल्स के क़याम की बात की गई है, ये कितनी अहम पेशरफ्त है और आपके ख्याल में ये कितना बड़ा सेक्टर है और कितना बड़ा पुश मिल सकता है पाकिस्तान की मईशत को अगर ये बड़ा विजडम के साथ किया जाए तो? देखिए, गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए अगर इसमें इशू बहुत ज्यादा कंपाउंडेड है। आपको पता है हमारे यहाँ पर शटर पावर एक बहुत बड़ा पावर है, तो शटर पावर से निपटना इतना आसान नहीं होता। और 2-3 सालों से हम ये देख रहे हैं, जैसे कि CNIC में भी हमने देखा। अभी इस वक्त आप 3-4-5 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ हम 11,000 आउटलेट या POS लगा सके। इस साल एक एम्बिशियस टारगेट है कि 11,000 से 80,000 लेके जाएंगे और ओवरऑल 5 लाख लेके जाएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ सिर्फ टीयर वन रिटेलर को ले आना, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। अगर कोई एयर कंडीशन शॉप होती है, 2,000 स्क्वायर फुट की शॉप हो, हम टर्नओवर पे नहीं देख रहे हैं, हम उसकी सिर्फ साइज पे देख रहे हैं, या मॉल में अगर वो लोकेटेड है तो वहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम देख रहे हैं। देखिए, आपको अनफेयर कंपटीशन हो जाता है अगर आप टीयर 1 को रखेंगे और टीयर 3 को नहीं रखेंगे। मगर मसला ये हो रहा है कि टीयर 2 को अगर हम करते जाएंगे तो बहुत रेजिस्टेंस आएगी। और मैं ये समझता हूँ टीयर 1 को सिर्फ करने से मेरा ख्याल है काफी डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये इतना आसान नहीं होगा, मगर अब ये देखना है कि इस सिचुएशन से हुकूमत किस तरह निपटती है और कितना आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज अभी ये जो टीयर 1 में जो आप अगर कंसेशन देते हो ऑनलाइन होने का तो बहुत थोड़ा है, और सिर्फ आप लोकली मेड गारमेंट्स पे और लोकली मेड लेदर गुड पे आप दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप अगर कंसेशन देना है 5 से 6% आप हमें कंसेशन दें ताकि हमारी कॉस्ट भी पूरी हो जाए और इंसेंटिव भी हो कि हम आपके लिए कलेक्शन एजेंट के तौर पे काम भी करें और हमारा रिकॉर्ड भी आपके पास एक्सेस हो जाए। अब ये इश्यूज हैं आप, और ये बड़े चैलेंजिंग है, बट ये गेम चेंजर है। ये ट्रेस एंड ट्रैक, और अगर आप दामाद करवा लें कस्टमर तो ये मेरा ख्याल है 700-800 आपको दे सकते हैं आराम से। मगर आपको लॉन्ग टर्म ये सोचना पड़ेगा कि रेशनलाइज आप करें होलसेल और रिटेल में डायरेक्ट टैक्सेशन को, और एग्रीकल्चर इनकम में मैं ये नहीं कह रहा, खुदा ना खाता फार्मर्स को आप लगाएं एग्रीकल्चर इनकम को, जो सूबों का आपके सूबों को आप बैठ के समझाएं कि जी आप पूरे टैक्सेस लगाएं। पिछले साल चारों सूबों में मिलकर मेरा ख्याल है शायद 16 अरब रुपए का या 18 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, जो कि एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस साल बहुत बम्पर क्रॉप हुई है, आपके एग्रीकल्चर काफी ठीक ठाक 4.77 से ग्रो कर गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके किसानों के पास, आड़तियों के पास कैश आया है। तो अब हम ये रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं कि टैक्स की मद में वो कितना पे कर रहे हैं, और अगर अभी भी ये नहीं देते तो मैं समझता हूँ हुकूमत को सोचना पड़ेगा पॉलिटिकल इकोनॉमी के से हट के इनको रियल इकोनॉमी की तरफ आके ये सोचना। ठीक है, कमुक्का साहब, आप यही फरमा रहे थे कि जितना जो वो होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगा और टैक्स के अंदर जितना इंसानी अमल दखल कम होगा और ख़त्म होगा, बल्कि वज़ीर ख़जाना तो कह रहे हैं उतना ही हैरेसमेंट ख़त्म होगी, क्योंकि टैक्स के निज़ाम में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होती है, और जिसका जिक्र बार बार वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब अपने बजट तकरीर में भी करते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करते रहे हैं कि हम लोगों को डराएं नहीं, खौफजदा ना करें। सर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अब सबसे ज्यादा जो हरेसमेंट होती थी वो होती थी, आप कह लें कि लोग अपना पैसा जो है, अपनी लिक्विडिटी जो है वो जमा करा देते थे FBR के पास, और उनको फिर वो पैसा लेने में मुश्किल पेश आती थी, जो रिफंड की शक्ल में उनको वापस लेना होता था पैसा, वो चाहे इनकम टैक्स रिफंड हो या सेल्स टैक्स रिफंड हो। आप यकीन कीजिए कि मेंबर IR ऑपरेशंस अभी पिछले हफ्ते फैसलाबाद थे, तो ताजरों के साथ जो मुलाकात हुई, एक्सपोर्टर्स के साथ जो मुलाकात हुई,
तो उसमें किसी ने भी, हालांकि बहुत हाई रेट है 17% सेल्स टैक्स, किसी एक भी एक्सपोर्टर ने उसके ऊपर शिकायत नहीं की, क्योंकि एवरेज टाइम जो है रिटर्न का वो तकरीबन कोई, जो उनको ऑटोमेशन के जरिए से जो उनका सेल्स टैक्स वापस जा रहा है, वो तकरीबन 40 से 50 घंटे के अंदर। गवर्नमेंट ने 72 घंटे का कहा हुआ है, लेकिन एवरेज टाइम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 घंटे के अंदर उनकी अमाउंट जो रिफंड की है सेल्स टैक्स में, वो उनके अकाउंट में जा रही है। इसी को हम अब इनकम टैक्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। आइंदा साल से इस साल जो नेक्स्ट माली साल जो है, इसमें जो इनकम टैक्स के रिफंड्स होंगे वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए से लोगों के अकाउंट्स में जाएंगे, और उसमें मैन हैंडलिंग या किसी बंदे का जो है वो अमल दखल, एफबीआर के लोगों का अमल दखल जो है वो कम से कम होगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसको ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को, सबसे पहले तो तोला साहब भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारा जो एफबीआर की जो के ऊपर जो खर्च होता है वो 0.6 या 7% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, और दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इतने कम पैसे जो है वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर खर्च नहीं होते। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वसाइल जो हैं वो अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अपने इस इदारे को बेहतर करने के लिए भी खर्च करने होंगे। तो इसी तरह अब मैं बात करूं हायर एजुकेशन के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वन ऑफ द हाईएस्ट बजट जो है वो रखे हैं, पैसे जो रखे हैं वो तकरीबन 120 बिलियन है हायर एजुकेशन के लिए। और हेल्थ के ऊपर जो है अगर आप बात कर लें तो कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन के लिए, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के लिए 1.1 बिलियन डॉलर रखा गया है जिससे वैक्सीन परचेज की जाएगी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के अंदर। तो उनको जो सब्सिडीज दी जा रही हैं बिजली और गैस की शक्ल में वो इसी तरह से जारी रहेंगी। मजीद भी उनको जो है वो रिलैक्सेशन दी जा रही है, जो इंपोर्ट की जाती हैं चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे, उसमें उनको आसानियां की जाएंगी। फिर जो पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात हैं, एहसास प्रोग्राम के जरिए से उनके लिए एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। एहसास के इस बैनर तले वो लंगर खाने हों, वो लोगों को माना वज़ाइफ हों, और वो छोटे कर्जे हों, मुख्तलिफ एहसास के इस पूरे इस छतरी तले काफी सारे प्रोग्राम जो हैं वो चलेंगे। फिर इसी तरह हाउसिंग के लिए चीप लोन्स, हमारे बैंकों को आदत नहीं है छोटे कर्जे देने की, और वो बिल्कुल भी जो है उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है कि वो छोटे कर्जे जो हैं वो लोगों को डिस्पर्स कर सकें। तो इस हवाले से वजीर खजाना साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसमें एनजीओ को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे अखुवत है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है इस किस्म के छोटे कर्जे डिस्पर्स करने का। पहले तो 3 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी घर के अंदर, और फिर जो है जो कर्जे होंगे वो तेजी के साथ, पहले इसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई कामयाब जवान प्रोग्राम में, और जो हमारा ये जो हाउसिंग के लिए चीप लोन्स है उसमें, तो हमारी इस साल लोगों तक जो है वो ये कर्जे लेके जाएं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जिसकी तोला साहब बात कर रहे थे, इस साल में हमारी हत्तल इम्कान कोशिश ये है, एक आध इंडस्ट्री के ऊपर तो ये इस वक्त इंप्लीमेंट किया हुआ है जैसे सिगरेट्स हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारी कोशिश होगी तमाम इंडस्ट्रीज के ऊपर ये हम इसको नाफिज करें, ताकि जो हमारा जो सही मानों में जितना टैक्स बनता है जिस जिस इंडस्ट्री से, वो हम सही मानों में वो टैक्स जो है वो वसूल कर पाए। स्मगलिंग के ऊपर जो है वो काफी हद तक गवर्नमेंट ने काबू पाया। कोई 50 अरब के करीब जो स्मगल्ड गुड्स हैं वो पिछले साल में जो है वो गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट की हैं, और इंशाल्लाह इस साल बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती की जाएगी। मैं अपने ताजर भाइयों से भी कहता हूं कि वो जो सही तरीके से प्रॉपर चैनल से गुड्स आ रही हैं वो अपनी शॉप्स पे रखें। अगर किसी के पास इंपोर्ट बिल नहीं होगा, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे,
तो वो चीजें कन्फिस्केट की जाएंगी, वो दुकानों के ऊपर नहीं रहने दी जाएंगी। तो स्मगलिंग के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम काबू पाएं। इसी तरह टर्नओवर टैक्स जो है उसको भी रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है इस बजट के अंदर। तो ये ओवरऑल मैंने पूरे बजट का एक आपके सामने रखा है ठीक प्रीव्यू, है कामोका जिसमें साहब, ठीक है। पूरे पाकिस्तान आपकी के तरह आते हैं, लोगों को, हमें हमें इस इंडस्ट्री वक्त को, टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार जनाब एहतशामुल हक साहब। एहतशामुल हक साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। बजट आ गया है एहतशामुल हक साहब। अक्सर लोग कह रहे हैं कि मुतवाजन बजट है। मौजूदा जो एक सूरत हाल थी, कोरोना से मईशत मुतासर थी, उसमें कोशिश की गई है कि एक मुतवाजन बजट देने की कोशिश की जाए। अहदाफ जो रखे गए हैं वो ज़ाहिर है आप और हम समझते हैं कि बड़े एम्बिशियस हैं और बड़े ख्वाबी किस्म के हैं, लेकिन हुसूल इनका मुमकिन बनाया जा सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे कॉर्नर्स हैं कि जहाँ पे हुकूमत की पहले तवज्जो नहीं थी और अब उस जानिब तवज्जो जा रही है, तो वहाँ से वो महासिल और टैक्सेस हासिल किए जा सकते हैं। एहतशामुल हक साहब, योर कमेंट प्लीज। देखिए जावेद, इसमें दो चीजें बड़ी अहम है कि जिस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू जनरेशन का जो प्लान बनाया है, जिस तरीके से नए टैक्सेस की बात की है, 383 अरब के नए टैक्सेस हैं इसमें, ठीक है जी। और इन टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हैं। और दूसरी चीज ये कि अपना हुकूमत ने इस तरीके से ताजा बरादरी को इंडस्ट्री को रिलीफ पे दे दिया पाकिस्तान की तारीख में। मुझे याद नहीं है कि 250 अरब के इनकम टैक्स के रिफंड वन गो में दिए। तो ये राज्यों को, बिजनेसमैन और बच्चों को पेश करेंगे इस तरफ। जहाँ तक टैक्सी का चलो क्या देखें ना, वो डायरेक्ट टैक्सी को देखेंगे, जो डायरेक्ट टैक्सी के जिसके साथ इनके टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, तो बैंक से किया जाए। तो फर्नीचर में और फर्नीचर में टैक्सी हम नहीं मांग सकते। टैक्सी गोश्त डालना और दूसरा टैक्सी डायरेक्ट गैस का साथ। तो ये दो चीजें आप देखते हैं कि जो ऑल टाइम हाई किलो में ग्रोथ हुई थी, 2.1% का मौजूदा माली साल का जो आप देखते हैं जीडीपी ग्रोथ के तो 2.9% क्लोज टू 4% आपके साथ 4.3 तो बुनियाद पे क्या होती है कि 3 बड़े सेक्टर से जुड़े, इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कहते हैं। जो सेक्टर जो पिछले सालों में नब्बे से जारी थी वो 6.5% के हिसाब से 3.3% की कह रहे हैं। 15 साल से बैंक तजुर्बा आपकी लास्ट ईयर मैंने किया था, उसने 9% ग्रोथ किया, ठीक है। उसके बाद आप देखते दूसरे से ऑल टाइम हाई रेमिटेंस पाकिस्तान की तारीख कभी नहीं आई कि मौजूदा 10 माह में $36 बिलियन आ चुके हैं और $36 बिलियन बाई फरवरी जून तक हो जाएगा। अप्रैल के मुझे याद नहीं है कि $32.8 बिलियन पाकिस्तानी में भिजवाने। तो ये वो सारा पिक्चर है जो हुकूमत को मिला, जिसकी वजह से इतना बड़ा $6 बिलियन का बजट बनाने में कामयाब हो गए। अगर अब तकरीबन 5.6 बिलियन की टैक्सेस है और बजट का और इसमें कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जिसको कहते हैं गैप भी बढ़ा जाता है। 3 बिलियन से ज्यादा इनको जनरेट करने पड़ेंगे, 2 से इसमें आया था इसको पैसा देता। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों ने इसको वेलकम किया है। तो ये ताजरों के लिए बहुत पहले सकते हैं बात करके ठीक है और एक तरह से प्राइवेट सेक्टर हो रहा था तो वो फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव उसको जो वो बड़ा वाजे तौर पर कर रहा है कि उससे बिजनेस एक्टिविटी जो लगेगी। और फिर दूसरा एक और जो अहम कदम उठाया, मेरा ख्याल है बहुत ही अहम कदम है, वो है स्टेट बैंक का, जिसमें जावेद उन्होंने इस तरीके से फैसला किया है कि वो 6.9 के करीब ये बनते हैं आपके SME, स्मॉल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनको कर्जे देंगे बगैर कोलेटरल पूछे हुए कि भाई आप किसके अगेंस्ट दे रहे हैं। और इनको ये कहते हैं कम मार्कअप पे 1 करोड़ तक कर्जे दिए जाएंगे। तो ये बड़ा एक मौका मिलेगा लोगों को तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब, हमें अपना तजिया दे रहे थे। अशफाक तौला साहब, आप बताइएगा, ये इस बात की अहमियत को तस्लीम किया गया है कि असल मामला जो है वो टैक्स टू GDP रेशो है। जब तक ये बेहतर नहीं होगा, मामला बेहतर तरीके से नहीं चलेंगे और मईशत का पहिया भी नहीं चलेगा। मैं इसको कतई नजर रखता हूँ। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात है। मैं सिर्फ इस चीज को देखता हूँ कि मेरे अखराजात कितने और मेरी आमदन कितनी है। ये टैक्स टू GDP भी आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा।
अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे कर्जा नहीं लेना था, तो फर्ज करें अगर मैं कर्जा ना लूं तो आपको पता है मुझे कितना टैक्स लेना पड़ेगा इस एनएफसी अवार्ड के साथ? 15,000 अरब। कैन वी कलेक्ट? नहीं कर सकते हम। 6,000 तोला साहब आप आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं, लेकिन हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं एकेडी ग्रुप के चेयरमैन जनाब अकील करीम डैडी। अकील भाई, बहुत खुश आमदेद कहते हैं आपको इस गुफ्तगू में। अकील भाई, आप मजबूरी तौर पर ज़रा अगर बजट पे नज़र डालें तो किस तरह से आप इस बजट को देख रहे हैं जो वफाकी हुकूमत ने पेश किया? आपका तज्जिया क्या है, मजमूई एक तज्जिया अगर आप हमें दें तो? देखें, पहले तो मुश्किल टाइम था, लेकिन जब भी इन्होंने वो टारगेट अचीव किए जो उन्होंने दिए थे, आज तो अच्छा टाइम है। पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जा चुका है। 4.5% इस दफा हम ग्रोथ को क्लोज करेंगे और गवर्नमेंट ने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया है। लोअर इंटरेस्ट रेट है, आपके रिमिटेंस बढ़ के आ रहे हैं, आपके रिजर्व बढ़े हुए हैं, आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। जो सर्विस सेक्टर था बिकॉज ऑफ कोविड वो अंडर प्रेशर था, उसमें बेरोजगारी जरूर हुई थी, लेकिन कोविड सिचुएशन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अब मुझे लगता है वो सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। ऑल टाइम हाई फर्टिलाइजर भी किए, वो परफॉर्म करेगा। ऑल टाइम हाई आपकी हाउसिंग सेक्टर में एक्टिविटीज हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस आएगी। तो ये सब कुछ देखते हुए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का 58 बिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट है वो अचीव बहुत आसानी से होगा और एक्सीड कर जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस दफा एक तो रेवेन्यू टारगेट है, दूसरा नॉन रेवेन्यू टारगेट है, वो 2000 अरब से ज्यादा रखा हुआ है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जिनको पैसे वापस मिले हैं उनके डिविडेंड भी बड़े बड़े आएंगे। हमारे हिसाब से कम इस साल ओजीडीसी 15 और 20 रुपए के दरमियान डिविडेंड देगा। वो डिविडेंड इनकम गवर्नमेंट की बढ़ेगी, पीपीएल की इनकम बढ़ेगी, वहां से बड़ा डिविडेंड आएगा। तो आप ये देखें कि अक्रॉस द बोर्ड सारे पहिए चल रहे हैं, चारों सूबे भागना शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त तो मैं समझता हूं कि इस बजट में अगर अपोजिशन वाले भी बैठेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूं सलीम मांडवीवाला और मिर्जा इस्माइल, उन्होंने खुल के तारीफ भी की है। लेकिन वो एक उनको वो कहते हैं एक बात कि ये 58 अचीव कैसे होगा। तो 38 और 40 बिलियन के बाद 48 हमने अचीव कर लिया बुरे टाइम में। लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, फिर अचीव किया है। तो मैं समझता हूँ 58 तो हंसते खेलते अचीव करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें हमें किसी किस्म की दुश्वारी होगी। मैं तो और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है और जिस तरीके से, और जो सबसे बड़ा जो इन्होंने एफबीआर के हवाले से जो बातें की हैं, अगर ये एक सब्जेक्ट के बाद आपका 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि हरासमेंट जो है ना हमारे बिजनेसमैनों को पीछे ले जाता है। पहली दफा उन्होंने कहा थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, कोई नोटिस आपको नहीं मिलेगा, और 4% लोगों को जो नोटिस दिया जाएगा वो भी थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू कर दी। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हम सारा दिन सारी रात इस बजट को देखें, ठीक, अच्छी चीजें आपको मिलेगी, नीयत अच्छी। ठीक है अकील भाई, एक तो हमारी ये जो रेटिंग इदारे हैं वो क्रेडिट रेटिंग भी हमारी बेहतर करार दे रहे हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, फिर जर मुबादला के ज़खायर, जरा जल्दी से बताइए कि ये भी एतमाद का इजहार है। आपको ये बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि एक्टिविटीज के साथ साथ कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। सारी जितनी इंडस्ट्री उठा लो ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है, एक्सपेंशन में जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात है जो कोई समझ नहीं पा रहा, हमारा जो बॉन्ड फ्लोट हुआ है उसकी नीचे आई। बिल्कुल ठीक। वो नीचे आना ये चीज इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को लोकल, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और फॉरेनर सबको कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट शाया करके दे चुकी है। और आने वाले दिनों में ये मूडीज की रेटिंग और ये इसमें आप देखेंगे काफी खातिर को इजाफा होगा। सबसे बड़ी बात कि लोगों को डर था कि आईएमएफ ने ये कह दिया, आईएमएफ ने वो कह दिया। इस बजट ने साबित कर दिया है कि इन्होंने आईएमएफ का कोई डिक्टेशन नहीं लिया। और आईएमएफ अगर डिक्टेशन देती भी तो उनको एक चीज का पता है कि प्रीवियस जो हमारी अचीवमेंट है आईएमएफ तो सोच भी नहीं सकती थी। वो तो टारगेट कर रही थी ग्रोथ 1.5, हम तो 4.5 को क्लोज करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आईएमएफ भी अब ये अंडरस्टैंड कर चुकी है कि ये लोग सिंसियर हैं, ये अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं।
इनकी कोई बदनीयती नहीं है। जब जरूरत पड़ी रुपये को उन्होंने वीक भी किया, जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट भी किया, इंपोर्ट को मुश्किल भी किया। अब टाइम आया है तो अब ये इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाउसिंग की एक बेहतरीन पॉलिसी दी है। आम आवाम के लिए बजट में बहुत कुछ है, सिर्फ एहसास प्रोग्राम की हद तक नहीं है। किसानों को भी कर्जा दिया जाएगा, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को भी कर्जा दिया जाएगा। कहाँ पहले कभी होता था? कौन बैंकर पाकिस्तान हमारे इन लोगों को बेचारों को घुसने नहीं देते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई। अकील करीम डैडी AKD ग्रुप के चेयरमैन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और वो उनका ये कहना था कि हुकूमत मुखलिस है मईशत की बेहतरी के हवाले से। अशफाक तौला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैजुल्ला कामोका साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर एजाज साहब ने हमसे कमेंट किया था लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।